एक शहर के कई चेहरे होते हैं, उसी तरह संस्कृति और जनजीवन के रूप भी तरह तरह के होते हैं। अयोध्या और फैजाबाद भी ऐसे ही दो शहर हैं, या कहें कि एक ही शहर के दो रूप हैं। फैजाबाद को अवध के नवाबों ने बसाया था, और याद कीजिए, अंग्रेजों के सामने जैसे महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसी तरह फैजाबाद की बहू बेगम ने अपने बेटे से कहा था, मैं अपना फैजाबाद नहीं छोड़ूंगी। फैजाबाद को प्यार करने वाली बहू बेगम इसी मकबरे में सो रही है। अयोध्या सदियों पुराना नगर, भगवान राम की जन्मस्थली, संत तुलसीदास की रामायण का रचना स्थल, सरयू तट पर बसी पावन नगरी और मंदिरों का नगर, संतों, महंतों, धर्माचार्यों, विद्वानों, धार्मिक अखाड़ों, तीर्थंकरों और सूफियों का शहर, इतिहास के समन्वय और फलती फूलती नई संस्कृति का शहर। मैंने कहा ना, एक शहर के कई चेहरे होते हैं। संस्कृति और जनजीवन के रूप भी तरह तरह के होते हैं। यहां जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया तो गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड भी मौजूद है। नगर में 26 मस्जिदें हैं तो हजारों मंदिर भी हैं। लक्ष्मण का किला है तो हनुमानगढ़ी भी है। पौराणिक इतिहास और आज के जीते जागते इतिहास का एक अद्भुत नमूना, जहां आज भी रोजाना सैकड़ों लोगों के लिए भंडारा होता है। यहीं इसी अयोध्या में बेमिसाल और विलक्षण कब्र है, 9 गज की कब्र। यही है रामायण के रचयिता संत तुलसीदास का तुलसी चौरा, और फिर है सरयू की पावन और पवित्र धारा, जिसकी राम की पैड़ी और घाटों पर हर धर्म, संप्रदाय और मजहब का आदमी नहाता है। इस अयोध्या नगरी का इतिहास तो सदियों पुराना है, सदियों से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन जिस इतिहास से हम परिचित हैं, वो इतिहास पौराणिक काल का भी है और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के उस काल का भी, जिसे हम 18 से 57 के रूप में जानते हैं। 18 से 57 में यहाँ के बाबा रामचरण दास और मौलवी अमीर अली साहब, जिन्हें के फैजाबाद का मौलवी भी कहा जाता था, उन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मौलवी साहब ने, अमीर अली साहब ने बाद में अपनी शहादत शाहजहांपुर में दी, और शाहजहांपुर के अशफाकुल्लाह ने अपनी शहादत इस देश के लिए, मुल्क के लिए फैजाबाद में उसके जेल में दी, और बिस्मिल ने गोरखपुर में अपनी शहादत दी, और राजेंद्र लाहिड़ी ने गोंडा के जेल में, जहां इन तीनों जेलों में इन तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसा है ये नगर, ऐसी है अयोध्या। पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इसमें सौहार्द का, सहानुभूति का, आपसी भाईचारे का एक जीवंत इतिहास मौजूद है, और वो इतिहास आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में धड़कता है। आइए जरा सा कुछ इन लोगों से मिलने चल के जरा इनसे बात करके देखें कि आज ये क्या कहते हैं। नई पीढ़ी में जरा से साहब एक बात की है कि मजहब नाम की तो कोई चीज़ रह नहीं गई है। मजहब नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। कैसे मालूम होता है मुझको? मेरे मंदिर में लड़के रहते हैं जी, स्कूल के लड़के। आपके मंदिर में? मंदिर में जी। और करीब 25-30 लड़के रहते हैं, और MA के स्टूडेंट्स हैं जी। लेकिन साहब मैंने नहीं देखा कि आरती हो रही है अगर तो कभी ठाकुर जी की तरफ हाथ भी जोड़ लें। हाँ, उनसे कोई मतलब नहीं है जी। अक्सर ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि घंटा बजाने वाला कोई नहीं है जी। तो मैंने ये स्पेशल एक बात आपको बता रहा हूँ जी कि मैंने पुजारी से घंटा ले लिया, मेरे जी, तो मैंने बजाया जी। आरती के वक्त घंटा आपने बजाया? हमने बजाया, कोई नहीं था बजाने वाला।
जी क्योंकि बाहर बजता है ना मंदिर के में, जब आरती होती तो जगमोहन में बजता है ना। जी हाँ। तो ऊपर से रानी साहब ने एतराज़ किया कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं, आपके मजहब वाले एतराज़ करेंगे। मैंने साहब इसमें क्या एतराज़ है, इसमें इस्लाम का क्या नुकसान है, घंटा बजाने में कोई हर्ज तो है नहीं, जैसे कान से सुनते हैं वैसे हाथ से बजाया तो उस पर क्या डिफरेंस पड़ता है। धार्मिक कार्यों में भी वो भाई की तरह सम्मिलित होकर के सहयोग करते हैं। उनके सहयोग के बिना तो अयोध्या में कोई मकान ही नहीं बन सकता है। हाँ, जी। और एक मुस्लिम भाई हमारे एक मंदिर के मैनेजर हैं। वो सब रात दिन झोला लेके घुमा करते हैं भगवान के लिए मांगते हैं। नहीं, सब्जी लाने जाते हैं। वो तो स्टेट है, वो मांगने वाला मंदिर नहीं है, वो तो स्टेट का मंदिर है। सब्जी लाने गए, कोई सामान लाने गए तो कभी मिल गए हमको, तो राम राम सीताराम करते हैं वो हमसे, दंडवत कहते हैं महाराज जी, दंडवत जैसे हिंदू लोग बोलते हैं वैसे बोलते हैं, और हमको अपने लगते हैं, उनको हम अपने लगते हैं। अगर सही मानों में देखा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए दोनों धर्मों का, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें 80% हमको एकता मिलेगी। मसलन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि अन्नास कुल्लुहुम इख्वतुन, कि दुनिया के सारे इंसान भाई भाई हैं, और इसी को गीता ने भी कहा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनिचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। लालजी भाई सत्यस्नेही जी, इस मंदिर की स्थापना आपने कब की? इसकी स्थापना मैंने सन 1966 में की। इसका विधिवत उद्घाटन हुआ था? जी हाँ। और ये जो आपने तमाम धर्मों का जी प्रतिनिधित्व यहाँ पर किया है, जिसमें मक्का भी है, जरथुस्त्र भी हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, महावीर स्वामी हैं, ईसा मसीह हैं और मदीना भी है, और सबसे बड़ी मूर्तियाँ सत्य और अहिंसा की हैं। तो ये जब आपने यहाँ स्थापित की तो इनका कोई विरोध नहीं हुआ अयोध्या में कि एक साथ ये तमाम चीज़ें कैसे आ सकती हैं? देखिए, सामूहिक रूप से तो कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ व्यक्ति विशेष जो इस तरह के संकुचित दिमाग के हैं, उन्होंने जरूर इसको कौतूहल माना, लेकिन जब उस पर कोई चर्चा हुई तो हमने बताया कि भाई हमारे हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवता है, तो इसमें तो 5-7 ही है, तो आपको इसमें क्या परेशानी हो सकती है? हाँ, लेकिन ये अलग अलग धर्मों के लोग क्या यहाँ आते हैं इस मंदिर में? जी आते हैं। कुछ साधु संत बराबर आते रहते हैं। हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई ईसाई धर्मावलंबी? जी हाँ। तो इसके पीछे की भावना क्या थी? ये सर्वधर्म संभाव है या मनुष्य और इंसान की धार्मिक का मेरा मतलब हो एकदम रूढ़ शब्दों में नहीं, कि धर्म की एकता इंसान के लिए आप एक मानते हैं? देखिए, कोई भी जो धर्म आता है वो मनुष्य के लिए आता है, तो सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हम ये मान लें कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए पैदा नहीं हुआ है। और आज जितनी बुराइयां हैं वो आज हमने ये समझ लिया है कि हम धर्म के लिए पैदा हुए हैं, इसीलिए सब झगड़े धर्म के नाम पे होते रहते हैं, जबकि धर्म आया है मनुष्य के लिए, हमारी भलाई के लिए है, हमारी शांति के लिए है, हमारे सद्भाव के लिए आए हैं। तो आपने जब इतने धर्मों को यहाँ पर एक रूप में लाके रखा और सबको समान सम्मान दिया आपने, तो कुछ जैसा कि आपने कहा कि संकुचित दिमाग के लोग सोचते थे, लेकिन ज्यादा आपको समर्थन मिला? जी हाँ, बराबर समर्थन मिला अयोध्या में, लगातार समर्थन मिला, अभी भी मिल रहा है बराबर। अच्छा, क्या कभी आपके इस मंदिर में कोई मुसलमान संत फकीर आए? जी हाँ, बहुत से मुसलमान आए हैं, बल्कि यहाँ तक मैं बताऊँ आपको कि मेरे यहाँ 6 महीने तक एक मुसलमान पुजारी था मंदिर का, उसका नाम था मोहम्मद तुराब। 6 महीने तक मेरे यहाँ मंदिर में पूजा की उन्होंने। मंदिर में पुजारी थे? जी हाँ, पुजारी रहते इस मंदिर में? जी हाँ, इस मंदिर में। यहाँ जो 30 त्योहार चाहे मतलब हिंदुओं के हों या मुसलमानों के या दूसरे लोगों के, उसमें सब वो शामिल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। हमारे मोहल्ले में तो बल्कि यहाँ पे जो दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है, तो उसमें ज़्यादातर लोग मुझको ही उसका अध्यक्ष बनाते हैं यहाँ पे। दुर्गा पूजा जी की मतलब जो जी, और हम भी जो कुछ हो सकता है उनकी मदद करते हैं। उसके अलावा भी और भी जिस तरह के जो मुस्लिम्स के फंक्शन होते हैं, उसके अंदर भी जैसे ईद मिलन का त्यौहार अरेंज करते हैं, होली मिलन करता है, उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के काम करते हैं। मुख्तार अहमद साहब, आपने ये रामायण मेला की बात
अयोध्या, फैजाबाद और इस इलाके के लिए कैसे सोची? क्योंकि मुझे पता चला कि आप रामायण मेला के संस्थापक हैं। मैं समझता हूँ कि अगर राम के जीवन को सही मानों में हम पेश करें जनता के सामने, तो इस देश की अखंडता और एकता के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। अच्छा। इसलिए इसकी स्थापना की गई कि राम का जो चरित्र है उसको हम किस तरह से लोगों के सामने सही रूप में पेश करें। तो ये रामायण मेला आपने कब से शुरू किया? 81 से। इस रामायण मेले में क्या क्या आप करते हैं? यहाँ कुछ तो प्रवचन होते हैं, दूसरों को बुलाते हैं जो रामायण के सिलसिले में, रामचरित्र मानस के सिलसिले में जो मर्मज्ञ होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनको बुला के उनका भाषण होता है। और दूसरे रामायण रामलीला भी दिखलाते हैं, वहाँ से दूसरी वो टीमें आती हैं। इसके साथ साथ ये विचार आपके दिमाग में तो इस रूप में आया कि राम को अगर सही तरीके से रखा जाए तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये चूँकि एक बड़ी महान हस्ती तुलसीदास खुद अयोध्या में हुए और उन्होंने रामायण लिखी, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये रामायण मेला क्या एक जहती हम लोगों के बीच में पैदा करता है धर्म से हटके? हाँ, ज़रूर एक जहती पैदा करता है। वो तो रामायण पढ़ने ही से मालूम होता है। जी, रामायण में इस तरह की कौन से अंश या कौन से पक्ष? जैसे मैं एक चौपाई आपको सुनाता हूँ जी। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि जो शिक्षार्थी हैं उनमें सबसे पहला गुण क्या पैदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। क्या बात। तो जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये तो जितने इंसान हैं, जितने मनुष्य हैं, सबके लिए नम्रता ये आवश्यक है। जी। और शिक्षा तो उसी से आती है। उससे आती है। जी। अच्छा, इसके अलावा भी मुझे मालूम भी है और मैंने जानकारी भी ली कि आप अरबी, फारसी, संस्कृत के विद्वान भी हैं। तो ये भाषाएं पढ़ने का शौक आपको कैसे हुआ? मैं जेल में जब था और उससे पहले भी ये इस मुल्क में दंगे होते रहते थे। अंग्रेज़ों ने ऐसा इतिहास लिखा कि जिससे दोनों कौमें आपस में लड़ती झगड़ती थीं, इतिहास को गलत तौर पर पेश किया। तो मैंने ये कहा कि दोनों मज़हबों में कहाँ तक एकता हो सकती है, तो उस पर मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और ख़ास तौर से जेल में सन 42 में जब मैं जेल में था तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया कि इस्लाम और हिंदू धर्म में कहाँ तक एकता हो सकती है। और जितनी एकता है उसमें मैं लोगों का आह्वान करूं, उनको बुलाऊं और कहूं कि भाई जितनी चीज़ों में हम आप कामन हैं उसमें एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर इस मुल्क के विकास और इस मुल्क की रचना में सबको योगदान करना चाहिए। हाँ, यानी ये आपकी आज़ादी के जिसके लिए आप लड़े जी, उसका एक सपना भी है। जी, ये सपना तो ज़रूरी सपना था। ये सुंदर भवन का राम जानकी मंदिर, इसको आपने बनवाया? बिल्कुल। अच्छा, जब इसमें मूर्तियां स्थापित की गई, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती मंजूर नहीं की जाती, तो उस वक्त जब ये मूर्तियां स्थापित की गई होंगी, जब आपने मंदिर बनवा के तैयार किया, तो उस वक्त आपने कैसा महसूस किया और आपने क्या मदद की उसमें? कुल इंतजाम तो मेरे ही था। और उस वक्त उसकी फायदा ये है कि जब वो स्थापित होती है मूर्ति तो उसकी बारात निकाल के शहर में घुमाई जाती है। मैं बाजे के उस मूर्तियों की बारात निकाल के शहर में हाथी पर और घोड़ों पर, हाथी और घोड़ों पर लोग रहते हैं जी, और वो तब ला के वो स्थापित करते हैं मूर्ति जी। और मूर्ति जब वो स्थापित करते हैं तो सिर्फ वहाँ पुजारी जा सकता है अंदर मंदिर को, दूसरा आदमी नहीं जा सकता जी। और अगर जाएगा भी तो कोई पंडित ही होगा कि जो पैर वैर धो के अंदर जा सकता है जी। वहाँ क्वेश्चन मुसलमान का नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा ताल्लुक था लिहाजा मैं जगमोहन वगैरह में जाया करता था और अब भी जाता हूँ जगमोहन वगैरह में। हाँ। लेकिन उस कमरे में नहीं जाता कि जहाँ के ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो वहाँ तो कोई नहीं जाता, सिर्फ पुजारी जाता है। सिर्फ पुजारी जाता है। जी हाँ। लेकिन जहाँ तक और कोई जा सकता है वहाँ तक आप भी जा सकते हैं? बिल्कुल जाते हैं। आप जाते हैं वहाँ भी? और मंदिरों में कनक भवन, हनुमानगढ़ी, आप कुल जा सकते हैं, वहाँ भी जाते हैं? बिल्कुल। और कोई दिक्कत नहीं होती? ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब ये मूर्तियाँ स्थापित हुई, जैसा कि मैं जानना चाहता था कि तब उस वक्त भी मतलब आपके मजहब को मानने वाले
यानी जो भी मुसलमान भाई थे हमारे, सही। उन्होंने मतलब किसी तरह का कोई नो ऑब्जेक्शन, कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जी ना है ना उस वक्त था, ना है आज ना और उस वक्त भी नहीं था। उस वक्त में नहीं था। कि क्या क्या देखभाल और क्या इंतजाम आप करते अब हैं? इसमें इंतज़ाम ये होता है कि उसमें कुछ फल वगैरह चढ़ते हैं और कुछ मिठाई वगैरह बढ़ती है वहाँ, और चरनामृत एक होता है जो दही वगैरह मिला के बनता है, जो आम पब्लिक को बढ़ता है जी, और फल वगैरह भी बढ़ता है। और वो लोग गौदान भी करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, हाँ, उसका भी देखभाल करना पड़ता है, और 20 आने दे के या 5 रुपए दे के जी। गाय रहती है, उसका इंतजाम हमें करना पड़ता है। आप उस गौदान के लिए गाय का इंतजाम करते हैं? बिल्कुल, मैं गाय का इंतजाम करता हूँ, मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, पैसे मैं लेता हूँ, पंडित श्लोक पढ़ता है। उस वक्त चूंकि ये एक दूसरे तरह के अनुष्ठान या रीति रिवाज हैं, सही है। तो उस वक्त आपको किस तरह का इंसानी सुकून मिलता है? बिल्कुल इतना मिलता है कि क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस नो इन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। नो नथिंग, नाइदर हिस्टोरिकल नॉर बाय बुक, देयर इज नो डिफरेंस। देयर इज नो डिफरेंस, यानी कोई भी फर्क, कोई फर्क नहीं। जैसे 8 बातें हमारे यहाँ हैं, जी वैसे 8 बातें हिंदुओं में भी हैं, जी, कि वो चले क्या बिन पग चले बिन पाया, ऐसा ऐसा करके श्लोक है उसमें। जी जी, श्लोक जी। और यही 8 चीज़ें मुतकल्लिम हाजिर गायब ये आपके मुसलमानों में भी हैं। जी, लिहाजा जहाँ तक मेरी समझ में आता है कि इस मजहब में और हिंदू से कोई ताल्लुक नहीं, निरंकार वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जी, ये मूर्ति का सिस्टम जो चला है वो तो उस ज़माने से चला है जबकि लोग खुदा को नहीं मानते थे। जी, लिहाजा इन लोगों ने डायरेक्ट किया कि भाई यही शक्ल मान के इनको मानो, हाँ। और उसी वक्त से पूजा चली इनकी। जी। और पूजा तो धर्म का दूसरा रूप है। सही सही। धर्म का वो रूप जो निरंकारी रूप जी है, नहीं। उसका निरंकारी वो नहीं। जो कि हम मतलब अल्लाह खुदा ताला को भी मानते हैं सही, कि सही। निरंकार है, सही। उसी तरह से मतलब ईश्वर ईश्वर, हिंदू का हिंदू वो भी भी- निरंकार है, वो भी निरंकार लेकिन है। मूर्ति केवल उसका एक जरिया बनाई एक गई जरिया बनाया गया है मानने का, जी। ताकि वो अगर किसी निरंकार को ना देख पाए तो अपने सामने एक मूर्ति को एक देखे। मूर्ति जी। अच्छा, इससे मतलब कहीं आपको, चूंकि आप अपने मजहब को भी मानते हैं, बिल्कुल मानते है ना, बिल्कुल और आप अपने मजहब में उतने ही यानी पूरी तरह से शामिल बिल्कुल, हैं बिल्कुल जितना सही। कि कोई भी मुसलमान हो सकता है। बिल्कुल तो जब इन चीज़ों को आप देखते हैं जी। तो आपको क्या महसूस होता है, एक मुसलमान के नाते, एक इंसान के नाते और एक हिंदुस्तानी के नाते? सही है। ये मालूम होता है कि हम एक हैं, हम एक हैं। एक हैं, बिल्कुल हैं, दोनों एक हैं। अंसार हुसैन साहब, जी, आप अपने मजहब के मुताबिक सही। 5 वक्त की नमाज बिल्कुल अदा करते होंगे? बिल्कुल अलग है। अदा करते हैं, जी, और अपने मजहब को मानते हुए बिल्कुल। इस मंदिर की देखभाल करने में आपको कोई कोई हार नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई जगह कोई दिमागी दिक्कत, जी नहीं, कोई रूहानी दिक्कत? नो नथिंग हम स्टार्ट। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसके साथ साथ जो मतलब वो आपके मजहब वाले हैं, जी, हर मजहब में कुछ ना कुछ कट्टर लोग भी होते हैं सही। और कुछ मजहबी होते हैं, सही है। और मजहबी जो हैं वो हर मजहब की अच्छाइयों को मंजूर भी करते हैं बिल्कुल सही। और उनको जानते भी हैं, सही है। और इसीलिए उनमें किसी तरह का यानी गलत तासुब नहीं होता। नो जी। तो ऐसे में कभी क्या आपका, चूंकि आप मंदिर की देखभाल करते हैं सही है। और इस मंदिर को सन 49 से आप देखते आ रहे हैं, सही है। आपने इस मंदिर को बनवाया है, सही है। इस मंदिर में मूर्तियां स्थापित करवाई बिल्कुल हैं, कराएंगे। इनका पूरा आपने जुलूस निकाला है शहर में बिल्कुल सही। गाजे बाजे के साथ। बिल्कुल सही। जी। तो क्या मतलब कभी आपका कोई विरोध या किसी ने मुखालिफत की? ना, आज तक नहीं किसी ने। आज तक किसी ने? नो, ना हिंदू ने की, ना मुसलमान ने की। हमारे स्वामी जी के पास बाराबंकी के मुस्लिम संत आए, स्वामी जुगला नसरन जी के पास। हाँ हाँ। उनसे प्रभावित हुए, उनके शिष्य बने और बोले कि हमको आप धर्म परिवर्तन की आज्ञा दे, किंतु स्वामी जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है। ये मुस्लिमों ने कहा? हाँ, मुस्लिमों ने कहा, उनके फकीर जी। बाराबंकी के, हाँ। कि हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं। कहा कि नहीं, ठीक है, चरणों में रहो, किंतु धर्म परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। एक पीली चादर दी स्वामी जी ने आशीर्वाद में उनको, कि तुम्हारे खानदान के लोग पीली चादर ओढ़ेंगे केवल, और मुसलमान ही रहेंगे, जी। हिंदू नहीं बनेंगे, और तुम हमारी सेवा करने आओ। तो गुफा में फूल बंगला उत्सव करते थे गुरु पूर्णिमा के दिनों। फूलों को बंगला महाराज जी के बना करके अपने हाथों से बनाते थे, हाँ, हाँ। और उनको जाने के मंदिर के भीतर आर्डर होता था। अब ये सौहार्द, सद्भावना और समन्वय,
ये भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन कुछ बाहरी तत्व यहाँ आकर सद्भावना और समन्वय के इस माहौल को तोड़ते रहते हैं। फैजाबाद का टोटल पत्रकार और उसकी भूमिका यही थी कि फैजाबाद को जलने से बचना चाहिए, इस देश को बचना चाहिए और सही वस्तुगत खबरें लोगों के तक जानी चाहिए जी। लेकिन बाहर के लोगों का, बाहर के संचार माध्यमों का, समाचार पत्रों का जो रोल रहा, जो भूमिका रही है, वो बड़ी दूषित और ग्रहित भी रही है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं। एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा जरूर कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुल गया। सारे समाचार पत्रों में, जिन्हें आप राष्ट्रीय समाचार पत्र मानते हैं, बैनर हेडलाइन में आया, लेकिन मूलतः हम उसको देखें कि क्या खुला। उसमें दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे का पहले से खुला हुआ था ताला और दूसरे दरवाजे का भी ताला अगर खुल गया तो उस इतनी महत्वपूर्ण खबर हो गई कि राम जन्मभूमि का ताला खुल गया। फैज़ाबाद का माहौल तो बड़ा ही खुशगवार मुझे नज़र आता है। यहाँ कोई ऐसी बज़ाहिर बात नहीं है कि जिससे महसूस हो कि यहाँ दो फ़िरक़ों में कोई बहुत बड़ा टेंशन या बहुत बड़ा खिंचाव है। अलबत्ता कुछ बाहर के लोग ज़रूर यहाँ आके इस तरह का माहौल अक्सर गर्म कर दिया करते हैं जी, जिसकी वजह से मकामी तौर पर भी कुछ न कुछ लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं और वक्ती तौर पर उनका भी कुछ जहन बदलने लगता है। यहाँ स्थानीय स्तर पे कोई इसका अंतर नहीं है जी। बस ये सिर्फ बाहर जो है इसका आधार लेकर के लोग बाहर इसका सद्भावना या सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की कोई बात हमको दरार नहीं दिखाई पड़ती। नहीं दिखाई पड़ती। जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे नेता लोग हों, चाहे वो राजनीतिक हों चाहे मजहबी हों, उनको इस सच्चाई को मान के चलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का रहने वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको इस देश में रहना है। अब ये संभव नहीं हो पाएगा कि कोई भी एक वर्ग अलग होकर के देश में रह सके जी। तो ये लोग जो अलग अलग फिरकों में हमको बांट करके और यहाँ का पूरे देश का जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो माहौल ख़राब करना पूरे देश के लिए हितकर बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनको ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ का रहने वाला आम नागरिक खुशी के साथ मिलजुल करके और एक शांत वातावरण में रह सके और हमारा जो संविधान है उसकी वो उनको पूरी तरह से रक्षा करनी चाहिए जी। इसके अलावा आप और कोई बात आपको याद आती हो? तो गुरु महाराज को तो महीने में उनको महान बनाया, ऐसा ना। उनके गुरु महाराज के मरने के बाद जी जो दूसरे आदमी बैठे तो मेरी सलाह से बैठे हैं। आपकी सलाह से? बिल्कुल जी। वो महंत बने और आपने ही उन्हें गुरु महाराज और महंत बनाया सही है उस मंदिर का। यानी भगवान से लेके इंसान तक बिल्कुल सही, सबको आप देख रहे हैं। बिल्कुल। जनजीवन का यही सच्चा चेहरा है। पौराणिक सरयू का पानी, या कहें कि संस्कृति का पानी, दिल की धरती को समान रूप से भिगोता रहता है, भावनाओं को हमवार करता रहता है और मनुष्य के चेहरे को, इंसान के चेहरे को निरंतर उजागर करता रहता है। वह तोड़ता नहीं, जोड़ता है। वह ना किसी का बैरी है और ना किसी से बेगाना।